जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। थोड़ा सा वीडियो में डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन माफ़ करेंगे। और आज के इस सेशन में हमें पढ़ना है क्या, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लिखे हुए इस हेडिंग को, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस से पढ़ने से पहले अगर आपने एक्टिव वॉइस को नहीं जाना तो सबसे पहले वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे और एक्टिव वॉइस को बहुत ही थॉरली पढ़ के और फिर हम पैसिव वॉइस पे छलांग लगाएंगे। दैट्स वाई आई वांट टू एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल कि पैसिव वॉइस का यूज़ होता कब है और कहाँ पे, ठीक है। और पैसिव वॉइस का इम्पोर्टेंस क्या होता है इंग्लिश में। तो किसी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, या तो हम एक्टिव वॉइस का यूज़ कर लें या तो हम पैसिव वॉइस का यूज़ कर लें। तो एक्टिव वॉइस में क्या और पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बीच डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यही है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि सब्जेक्ट प्राइम होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में ना ऑब्जेक्ट प्राइम होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो लेट्स सी कि पैसिव वॉइस होता क्या है, कैसे इनका यूज़ होता है। ओके, पहला मैंने क्या लिखा, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो डूअर ऑफ एक्शन होता है क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। कौन सी प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। ओके, सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। और किसमें, पैसिव वॉइस में। ओके, लेकिन जहां तक पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो ऑब्जेक्ट को कौन सी प्रायोरिटी दी जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, कहां पर, तो पैसिव वॉइस में। ओके, आई होप कि आपको इतनी बातें तो क्लियर हो ही होगा कि पैसिव वॉइस की जहाँ तक बात है, सब्जेक्ट को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है और ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, इसके अलावा क्या बात होता है एक्टिव वॉइस से, जब हम पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या ही स्ट्रक्चर होता है। ओके, सबसे पहले तो जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, इसी सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे इसी ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाएगा। ओके, टेंस से हम क्या पहचानेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना होता है। उसके बाद इस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। उसके बाद ना प्रेपोजिशन बाई प्लस लगा के और क्या लगाया जाता है सब्जेक्ट को, यानी कि इस सब्जेक्ट को हम कहाँ पे लाएंगे, बाई के बाद ये सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद इसी अदर वर्ड को हम लिखते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा स्ट्रक्चर ये भी यूं ही बन सकता है कि हम क्या यूज करें, ऑब्जेक्ट यूज कर ले, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इस वर्ब को हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, उसके बाद हम इस अदर वर्ड को यहाँ पे भी लिख सकते हैं प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्या आएगा, बाई प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है। यानी कि अदर वर्ड के दो स्थान होंगे, या तो सब्जेक्ट के बाद आएगा या तो बाई प्लस सब्जेक्ट के पहले आएगा। इतनी बातें क्लियर हुई क्या, अगर यस तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तो जब कभी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या ही परिवर्तन होता है उसमें, तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे। टेंस से हम हेल्पिंग वर्ब पहचान के हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना। उसके बाद इस वर्ब को हम कौन से फॉर्म में चेंज करेंगे, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। प्रेपोजिशन बाई लगा के उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आता है। भले ही यहाँ पे लिखा हूँ मैं सब्जेक्ट, लेकिन आएगा कौन सा केस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, भले ही मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्या, ऑब्जेक्ट, और होगा क्या उसका ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज किया जाता है। उसके बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप लगाया जाएगा, या तो इस अदर वर्ड को वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ना अदर वर्ड को लिख सकते हैं प्लस बाई प्लस प्रीपोजिशन लगा के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। इतना तो हमने जान लिया कि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अभी जो मैंने आप सभी के समक्ष इस स्ट्रक्चर को यूज किया है, ये क्या है स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर है। ओके, ये कौन सा स्ट्रक्चर है,
तो ना जनरल स्ट्रक्चर है, कौन सा, जनरल स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे बनेंगे, क्या होंगे, बनेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस ये तो क्या है, जनरल स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड दुनिया की कोई भी सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, आमतौर पे यूजुअली, ओके, ना कि हमेशा। और ये इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस में ये दोनों स्ट्रक्चर क्या ही डिफरेंस है, तो मैंने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके, अब मैं इसको मिटा के और बात करते हैं कि यूजेज ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की यूज क्या होता है। ओके, पैसिव वॉइस का यूज क्या होता है। यूसेज ऑफ पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस की निम्नलिखित यूजेस क्या है। ओके, अगर हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज की बात करें पैसिव वॉइस की, ओके, तो वो क्या बनता है, जब क्रिया अस्वतंत्र होती है, जब क्रिया स्वतंत्र नहीं होती, यानी कि व्हेन एक्शन इज नॉट इंडिपेंडेंट, जब क्रिया अस्वतंत्र होती है, क्रिया खुद से नहीं होती क्योंकि वो अस्वतंत्र होती है और इसीलिए हमें उसे करना पड़ता है, तो वहां पे क्या आएगा, पैसिव वॉइस। व्हेन एक्शन इज इंडिपेंडेंट, when the action is independent, is dependent, क्या होगा, when the action is dependent, यानी कि when आप इसको दूसरे शब्दों में बोले तो when the action is not independent, ओके, यानी कि जब क्रिया क्या रहती है, अस्वतंत्र रहती है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल के लिए ले तो मैं अगर बोलूं कि टी ग्रोज बोथ इन असम एंड सीलोन, क्या, सीलोन। ओके, अगर मैं बोलूं बोथ इन असम एंड सीलोन, तो आपको पता ही होगा कि टी अपने आप तो ग्रो करेगा नहीं, उसको ग्रो कराने के लिए हमें कैपिटल की नीड है। ओके, उसको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की नीड है। ओके, और टी अपने आप से ग्रो नहीं हो सकता, हमें उसे ग्रो कराना पड़ेगा ना, चाहे वो टी हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो टमाटो हो, पोटैटो हो, कोई भी चीज़ें हो, कोई भी क्रॉप हो, कोई भी कल्टीवेशन हो, वो खुद से नहीं हो सकता। क्योंकि वो क्या है, डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट जितनी भी क्रियाएं होंगी वो खुद से नहीं होता, उनको किया जाता है, तो किया जाता है यानी कि वो पैसिव वॉइस होगा। और पैसिव वॉइस में हम क्या यूज़ करेंगे, व्हेन द एक्शन इज डिपेंडेंट, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। तो इसीलिए सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो क्या होगा कि टी इज ग्रोन बोथ इन असम एंड शिलोन। ओके, अब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ट्रीज भाई खुद से ग्रो नहीं होता, और इसीलिए यहाँ पे हम एक्टिव वॉइस यूज नहीं कर सकते। कौन सी वॉइस यूज नहीं कर सकते, एक्टिव वॉइस नहीं यूज कर सकते, तो क्या सर यूज करेंगे, तो पैसिव वॉइस यूज करेंगे। ओके, पैसिव वॉइस की यूज होने से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चूंकि हमने इज क्यों यूज किया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या आएगा, इज एम आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमने इसको कहाँ पर रखा, सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इसलिए हमने इज का यूज किया, और इस ग्रो को कौन से फॉर्म में चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आने वाले वीडियोस में हम बहुत ही क्लियर तरीके से पढ़ेंगे कि कब और कहाँ और कौन से सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें, कब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें, सारी ही चीज़ों को डायमेंशनली